श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम श्री राम, जय जय राम। राम कथा सुंदर करता रे, संशय विहंग उड़ावन हारे। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएगा, ओ जिधर भेज देगा उधर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। बात मानो न मानो मर्जी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान। को बहुत भजन गाए हो तुम लोग। 84 आयो रे मारा सतगुरु पाहुना आया, गंगा गोमती लाया मारी निर्मल हो गई काया। गंगा कोई नदी है? गंगा गोमती आएगी यहाँ राजस्थान में, निर्मल काया हो जाएगी, फिर गंदी हो जाएगी। काया धोए से क्या मिलेगा? पुनि पुनि पानी पुनि पुनि चंदन, ठाकुर जी सड़ियन हमका जानी। मन निर्मल होता है, गोमती माने होता है इंद्रियां। गो माने इंद्रियों, जो हमारी निर्मलता की तरफ चलेगी ना, तब हमारी भीतर की जो काया है वो शुद्ध होगी। जब तुम्हारे अंदर ज्ञान हो कि इंद्रियों को संयम करना है, मन को निर्मल करना है, तब का निर्मल होगी। वैसे भीतर भरा गुब्बारा कचरा भरा है। गाने से
आदमी के एक भान हो जाता है। तो इसी तरह ये कबीर का भजन है। सब लोग पीछे से गाना। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, पहली न्यामत लकड़ी लाना, झाड़ जंगल के पास न जाना, पहली न्यामत लकड़ी लाना, झाड़ जंगल के पास न जाना, सूखा गीला छोड़ के बंदे गट्ठर भर के लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, दूसरी न्यामत पानी लाना, कुआं तालाब के पास न जाना, नदिया नाला छोड़ के बंदे कमंडल भर के लाना, नदिया नाला छोड़ के बंदे कमंडल भर के लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, गुरु तीसरी न्यामत आटा लाना, हाट बाजार के पास न जाना, तीसरी न्यामत आटा लाना, हाट बाजार के पास न जाना, कूटा पीसा छोड़ के बंदे झोली भर के लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, चौथी न्यामत कलिया लाना, जीव जंत के पास न जाना, कहत कबीर सुनो भाई साधो, हांडी भर के लाना, पचई न्यामत भक्ति लाना, वेद पुराण के पास न जाना, कहत कबीर सुनो भाई साधो, निर्मल हो के आना, कबीर सुनो भाई साधो, निर्मल हो के आना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, गुरु ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गुरु महाराज 5 वस्तु मांग रहे हैं एक चेला से। चेला माने जानते हो, ये नहीं कि हम गुरु मंत्र ले लिया हम चेला बन गए। चेला माने होता है गुरु के बताए हुए अनुसार चलना, वो चेला है। और गुरु मंत्र ले लिया बैठा है कुछ नहीं, तो राम नाम से काम नहीं, और हरि नाम से नहीं तरी, और गुरु नाम से नरक होता है कौन नाम से तरी। तो जहाँ राम रहेंगे वहाँ काम नहीं रहेगा, और जहाँ अंधकार रहेगा वहाँ प्रकाश नहीं रहेगा। तो इसी तरह अगर जिसके भीतर राम ही हो गए तो काम निकल जाएगा। तो राम नाम से काम नहीं, काम रुक ही नहीं सकता। और हरि नाम से नहीं तरी, तो सुमिरन ऐसा कीजिए कि जाने सुमिरन हार, कि जाने करतार ही न जाने संसार।
तो जो सुमिरन करने वाले हैं, भजन करने वाले हैं, वो संसार को नहीं जनाते कि हम भजनी हैं, हम भजन करते हैं। पागल की तरह, एकदम उन्मत्त पागल विक्षेप की तरह लगकर भगवान को पाए। क्योंकि मन और इंद्रियों को एकाग्र करना है तो समाज में अगर रहेगा तो वहाँ गप मारोगे, एक से हो जाओगे दो तो गप होगा। इसलिए साधु सदैव एकांत में रहते, संग दोष से अलग रहते। और संग दोष हुआ एक दुई हुए तो एक दुख एक निरंजन, दुई दुखी दुई सुखी, और तीन में खटपट, चार दुखी। तो एक रहोगे तो भगवान के आगे पीछे चिल्लाओगे, रोओगे, गाओगे। एक से दुई हो गए तो हाल चाल हो जाएगी, सुखी रहोगे। और तीन जहाँ है तो बस उसकी बात उसकी, उसकी बात उसकी, खटपट होना शुरू। और चार हुए तो चौपटा। इसलिए एक भगवान में लगने के लिए मन सहित इंद्रियों को समेट कर लगते हैं साधक। गुरु ने सुमिरन ऐसा कीजिए कि जाने सुमिरन हार, भगवान और भक्त ही जानता है कि हम तड़पते हैं वहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ तड़पता यार है। एक तीरे इक्स है जो दो दिलों के पार है। जैसे भगवान तड़प रहे थे, सीता जी लंका में तड़प रही थी, बीच में कौन था? हनुमान जी। दोनों का संदेश इधर उधर सुनाना। तो इसी तरह भगत और भगवान में दोनों में तड़फन बनी रहे। तो जाने सुमिरन हार की जाने करतार ही, न जाने संसार संसार को रिझा कर, कथा वार्ता सुना कर भगवान को नहीं पा सकते। जिन्होंने पाया हो पागल बन के पाया। इसलिए कोई पागल कहता है, कोई दीवाना कहता है, कोई आवारा कहता है। जितने अच्छे अच्छे महापुरुष हुए हैं अपने जीवन में, मीरा को सब पगली कहती। ये इसको निकालो। अब मीरा का नाम आज भी चल रहा है। उनके सास ससुर को कोई जानता है? उसकी ननद, उनकी सास ससुर, राज परिवार, किसी का कोई नाम लेता है? सब लोग मीरा मीरा रट लगाए। तो इसी तरह भगवान को जिन्होंने पाया, और गुरु नाम से नरक होता है, कवन नाम से तरी। गुरु तो बड़े अच्छे महात्मा को बना लिए, अब आड़ में काम कर रहे हो गलत, तो गुरु महाराज क्या तुम्हारा उद्धार कर देंगे? आपन करनी पार उतरनी। गुरु जो आदेश दिए उस पर खरी उतरो, चलो, तब तुम चेला हो। तो गुरु ने पठाया, चेला न्यामत ले आना, न्याय पूर्वक ले आना। ढोंग धतुर मत करना कि हम इतनी स्थिति पा गए, हम ऐसे भगवान को प्राप्त कर लिया, हम ये हैं। दुनिया को चूतिया मत बनाओ लूटने के लिए। ज्यों का त्यों प्रकट करो। जैसे तुम भीतर हो उसी तरह सबसे कहो कि हम इतने ये हैं। और जब फूल खिलेगा तो भौरात अपने आप आएंगे पराग लेने। तो इसी तरह किसी से बनो मत, बनंतु मत बनो कि हम तो ये हैं, हम ये हैं। वो महाराज क्या जाने कि हमारा है, वो रामेश्वर आया नहीं, उसका बाप कहे कि अरे वो क्या जाने महाराज, महाराज तो हम ही हैं। इसी तरह जीव का स्वभाव है बनना। ज्यों का त्यों प्रकट करो, न्याय पूर्वक एकदम। न्याय से कहा कि न्यामत लाना। तो क्या मांगे? 5 वस्तु। पहली लकड़ी, दूसरा पानी, तीसरा आटा, चौथा मांस। कलिया माने मांस होता है। चौथी नियामत कलिया लाना, जीव जंत के पास ले जाना है। ये बनारस की भाषा है और कबीर वहीं पैदा हुए थे, इसलिए उसी भाषा में अपनी भजन को व्यक्त किया। और बाद में जहाँ जो गया वही मड़वारी में बदल दिया। 5वीं नियामत भक्ति लाना। अब 5 जहाँ मिलती है सबको मना किया। लकड़ी कहाँ मिलेगी? शहर में। कहें झाड़ जंगल के पास मत जाना। और वो भी एक और लगा दिए कि सूखी गीली छोड़ की गट्ठर भर के लाना। तो लाएगा क्या? इसलिए ये आध्यात्मिक कथा है, गाने के लिए सब लोग गा सकते हो।
कि 84 छोड़ो, गंगा गोमती लाया, आया मेरा सदगुरु पाहुना आया। इसके गहराई में जाओगे तो एक भी तुम लाइन पर नहीं चल रहे हो। मारी निर्मल हो गई काया, ये साबुन ले ले, पानी ले ये, मलमल काया धोई, अंतर घट की दाग न छूटे, कैसे निर्मल साईं तेरा भेद न जाने कोई। तो भीतर का जो दाग है उसको छुड़ाने के लिए सदगुरु की जरूरत है। तो उन्होंने मांगा गया कि पहली नियामत लकड़ी लाना। लकड़ी माने ये नहीं कि गए लकड़ी ले आए झाड़ जंगल से। अगर है शौक मिलने की तो हरदम लौ लगाता जा, दुई का दूर कर झगड़ा, किताबें फेंक पानी में, न मर भूखा न रख रोजा, न जा मंदिर में न जा मस्जिद में कर सिजदा। केवल लौ लगाना है, जो गुरु महाराज दे दिए न, नाम का लौ लगाओ। और लौ लगाने में तुमको न स्नान का ज़रूरत है, न पाँव धोने की ज़रूरत है। जिसी परिस्थिति में रहो हर वक्त लौ लगाओ। चलते फिरते खाते पीते अगर लौ लग गई तो सोने में सुहागा है। तो पहली नियामत लकड़ी लाना। लकड़ी माने लौ होता है, लौ लगाना। और झाड़ जंगल के पास नहीं जाना, जहाँ तुम लौ लगाओगे न तो तमाम झंझट उभर जाएगा तुम्हारे भीतर से। वही जंगल है कि बनबौ विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। दिन भर गप मारोगे, बैठकर बीड़ी पी लोगे, अखबार देख लोगे, टीवी देखोगे, कोई मन में हलचल नहीं होगा। केवल आधा घंटा कहीं बैठ के राम राम करो न, सारा मन उभर जाएगा। जो तुमने जन्म भर किया है सब आ जाएगा सामने शीशा की तरह। वही झंझट है, वही तमाम तरह का झंझट खड़ा हो जाएगा। नाम जपने ही नहीं देगा, लौ लगाने ही नहीं देगा। तब लौ लगाने में कोशिश करो तो झंझट कुतर्कों का जाल बिनने लगेगा, तरह तरह का कुतर्क करेगा मन। तो कहें ये सब छोड़कर, सूखी गीली छोड़ के बंदे गट्ठर भर के, तो ये पांचों ज्ञान इंद्रियां है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये पांचों की एक कर ले। जो हमारा रूप देख रही है दूसरे का, शब्द सुना है, जो तरह तरह के शब्द सुने हुए, और गंध ले रहा है, भोजन ले रहा है, पांचों ज्ञान इंद्रियां के जो रस है ना, इसको समेट लो, तब लौ लग जाएगी, तुम्हारी गट्ठर बन जाएगा। कबीर ने कहा ये हमको न्याय पूर्वक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, न तुमसे पैसा चाहिए न दक्षिणा चाहिए, केवल हमको यही चाहिए कि लौ लगा दो। जो संसार में इधर उधर भाग रहे हो वो भूल कर केवल भगवान में लौ लगा दो। एक चेला से कह रहे हैं, गिरस्ती से नहीं, जो उनका शिष्य है। और दूसरी नियामत पानी लाना। कुआं तालाब के पास न जाना। पहले लोग कुआं से पानी भरते थे, तालाब से भरते थे, अब तो घर घर नल हो गई। तब पानी और वो भी नहीं मांगा कि 4 टैंकर ले आना, एक कमंडल। अब साधु के पास कितना बड़ा कमंडल होता है। तो इसलिए पानी प्रेम का प्रतीक है। हमको प्रेम चाहिए। चांदनी चाँद में होती है, सितारों में नहीं। प्रेम एक से होता है, हजारों से नहीं। जो तुम्हारा हजारों में प्रेम भटका हुआ है, कभी मजीसा माई में, कभी भूमिया जी में, कभी भैरों में, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी जो श्रद्धा है ना, वो समेट कर केवल एक जगह लगाओ, एक भगवान में, एक जगह। कर्म ही कमंडल है। तो कर्म एक आराधना, जिहविद रीझे राम, सो करता करनी करे, पल पल पलटे नाम। जितने नाम का जाप करोगे वही एक कर्म है। जितने नाम का जाप करोगे उतने प्रेम बढ़ेगा। और नाम का जाप नहीं करोगे, कहो कि हमारी श्रद्धा हमारा प्रेम बढ़े, तो मुश्किल है। जो सदगुरु का बताया हुआ मार्ग है उस पर चलोगे तो कोई न कोई अनुभूति भगवान देंगे और बताएंगे तुमको। और नहीं चलोगे तो किसको बताएं? जो राही होता है वही तो पूछने वाला होता है ना। और तुमको जाना है बीकानेर, रास्ता नहीं मालूम हुआ तो पूछोगे कि नहीं?
तो इसी तरह भगवान की मंजिल की तरह चलने वाले अधिकारी होते हैं, वो पूछते हैं। तो प्रेम रहेगा, कर्म करोगे, ये जो दुनिया का कर्म कर रहे हो तो अपनी वासना की पूर्ति के लिए कर रहा है। कोई मुकदमा लड़ रहा है, कोई इलेक्शन लड़ रहा है, कोई सरपंची लड़ रहा है, कोई नौकरी के लिए भाग रहा है, ये तो अपने इंद्रियों के खुराक की व्यवस्था के लिए भाग रहा है। लेकिन असली कर्म जो है ना, वो गीता का भगवान इसी पर बताए, अर्जुन कर्म कर। वो कर्म है आराधना, सुमिरन, भजन, चिंतन। जेहि विधि रीझे राम, सो करता करनी करे, पल पल पलटत नाम। जितने नाम का जाप करोगे, आराधना करोगे ना, उतना ही भीतर का दाग छूटेगा, और नहीं करोगे तो कभी नहीं छूट सकता। तो लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। कौन चाहता है कि भगवान का हमके सब चाहिए? क्या राजा हो या भिखारी, सबको पैसा की, वो तो सबको पैसा चाहिए। आराधना कोई बिरले करता है। तो इसलिए कबीर ने कहा कि कर्म करो, पानी ले आओ, प्रेम के साथ चिंतन करो। तीसरी नियामत आटा लाना, हाट बाजार के पास नहीं जाना। ये संसार एक बनिया की बाजार है, यह संसार हाट बनिया की। यहाँ तो सौदे आयो, चतुरा माल चौगुना कीनो, मूरख मूल गंवायो। भजन बिना बावरो, तूनो हीरो सुजनम गंवायो। तो ये संसार एक माया की बाजार है। और जौन मूर्ख है ना, वो रात दिन जुटाने में लगे। एक मकान बना लिया, 4 मुर्गा खरीद लिया, मुर्गा इतना बना लिया, इतना कर लिया, एक दिन खाली जाएगा। हम नहीं, हमारे पहले जितने हमारे पूर्वज रहे वो सब खाली गए। और रात दिन जब तक जिंदगी रही, रात दिन खट रहे थे, ये कर दें ये कर दें, एक दिन मोह पा लिए। अब वही हम भी कर रहे हैं। अब इतने लोग बैठे हो, किसी को मालूम है कि पिछले किस योनि में हम लोग पैदा हुए थे, कहाँ जन्म हुआ था, अब आगे कहाँ जाएंगे ये भी नहीं मालूम है, किस योनि में जाओगे। ये वर्तमान में मनुष्य का जन्म मिला है तो क्यों गवा रहे हो? इसलिए आदमी को चाहिए भगवान का सुमिरन करे, आराधना करे प्रेम के साथ। कबीर ने कहा ये हमको चाहिए। पानी, ये नहीं कि पानी पी लिए तो हो गया। प्रेम का प्रतीक है पानी। चांदनी चाँद में होती है, राम केवल प्रेम पियारा, जान लेव जो जानन हारा। जिसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम रहेगा ना, वही आगे बढ़ेगा। और छोटी छोटी वस्तु के लिए आदमी रोता है, गाता है कि हमारो प्रेमिका है, हमारो प्रेमी है, थोड़ी दिन तक। जहाँ दोनों के बीच में एक बच्चा पैदा हुआ, तब झगड़ा ले सारी। तमाम भाग रहे हैं। नहीं, आजकल तो इतना मौसम, इतना जमाना खराब हो गया है कि माता पिता बेचारे बचपन से पालते पोसते हैं, और जहाँ जवान हो सारे अपने मन को उड़ जाते हैं, या लड़की हो या लड़का, अपना शादी कर रहे हैं, माता पिता का एक भी नहीं मान रहे। कहे हमारे प्रेमी है, और जहाँ 2 बच्चा हुए तो सारा चित्त उलट जाएंगे सारी। फिर कहाँ गई प्रेमी? वो वासना में, मोह में बदल जाती। वासना में होगा झगड़ा रोज। तो केवल प्रेम भगवान से होता है। इसलिए मीरा ने कहा कि नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सवरिया, पिया पिया रटते रटते हो गई बंवरिया। लोगों का किवाड़ खटखटाया, लोगों को जगाया, प्रेमी बनो, भगवान का दीवाना बनो। लेकिन कौन बनता? तीसरी नियामत यह संसार हाट बनिया की। यहाँ तो चौथे सौदे आयो। तो ये माया की बाजार है। चतुरा माल चौगुना कीनो, मूरख मूल मूल है परमात्मा। तुलसी मूले से ये फूले पर अगाया। इस जड़ के नीचे पानी डालोगे तो ये सब हरा भरा रहेगा, और टहनी में डालोगे तो हरा भरा रहेगा? सूख जाएगा ना। तो तुलसी मूले से ये मूल है भगवान, उसको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, और शाखा पर शाखा दौड़ रहे। तो कभी तुम्हारा उद्धार होगा? तो मूर्ख मूल गमायो। मूर्ख वो है जो मूल परमात्मा को छोड़कर इधर उधर भाग रहा है। तो इसलिए
हाट ये तीसरी नियामत आटा, आटा माने अनुराग होता है। अनुराग का प्रतीक आटा है। पहले माई लोग चक्की चलाती थी, बीच में एक कीला रहता था, तो कबीर ने एक दोहा लिखा कि चलती चकिया देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचाना। तो एक नीचे पत्थर एक ऊपर, इसी में पिस जा रहा है जीव अनादि काल से। लेकिन कबीर का लड़का एक था कमाल, उनका शिष्य भी था, उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है गुरुजी, चलती चकिया देख के हंसा कमाल ठठाए, अकील सहारे जो रहे ताही काल ना खाए। तो जाता के बीच में कील रहती थी, उसके पास कोई भी अनाज हो, बजरा हो, गेहूं हो, जवा हो, जब तक रहेगा तब तक नहीं पीसा जाएगा, और जहाँ उसको छोड़कर बगल हुआ तहाँ वो जाता पीस देगा। तो इसी तरह भगवान ही कील है, सदगुरु हैं, उनसे जब तक तुम लगे रहोगे तब तक माया तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती है। और जहाँ भगवान गुरु भगवान को छोड़े तहाँ माया पीस देगी। तो जिसके हृदय में अनुराग रहेगा, अनुराग माने लगाव होता है, अनन्य लगाव, इसलिए अनुराग का प्रतीक अर्जुन है। जिसके हृदय में अनुराग रहेगा वो सदगुरु को पकड़ेगा, इष्ट से वो पकड़ेगा, सुमिरन करेगा। तो कबीर ने कहा ये हमको चाहिए। और चौथी नामत कलिया लाना, जीव जंत के पास न जाना। कलिया माने होता है मांस। तो साधु लोग मांस नहीं खाते हैं। मानसिक संतुलन है तुम्हारा, सुबह कुछ मन और रहेगा, दोपहर में कुछ और हो जाएगा, शाम के कुछ और मनोवृत्ति हो जाती है। जैसा गुणों का दबाव तुम्हारे ऊपर रहेगा ना, वैसा ही मन स्वभाव रहेगा। जब तमोगुण का दबाव रहेगा तो आदमी चिड़चिड़ापन रहेगा, राग द्वेष करेगा, थोड़ी थोड़ी बातों में टिन्ना जाएगा, नाराज हो जाएगा। और रजोगुण का दबाव रहेगा तो भोग विलास, इच्छा, वासना, और सतोगुण का दबाव रहेगा तब आदमी निर्मल रहता है, शांत रहेगा, स्वभाव जहाँ लगाए वहाँ लग जाता है। ये तीनों गुण के दबाव में हम लोग रोज चल रहे। तो इसी तरह मानसिक संतुलन एक जैसा रखो। कोई गाली दे दिया तो उसमें नाराज मत हो, कोई बहुत प्रशंसा किया तो उसमें खुश मत हो। ये मानसिक संतुलन है, एक जैसा रखो। जिंदा मुर्दा छोड़ के बंदे हंडी भर के लाना। हम लोग हैं जिंदा लेकिन हैं मुर्दे के समान। रावण की सभा में जब अंगद जी गए तो अंगद के सामने राम को खरी खोटी कहने लगा रावण। तब अंगद जी ने कहा अरे रावण तू जिंदा रहते हुए मुर्दा के समान है कि कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अत बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, अतन पोषक निंदक यज्ञ खानी, जीवत 100 सम 14 प्राणी। अब कौन ऐसा व्यक्ति है जो कंजूस न हो, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो कामनाओं से घृसा न हो। कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र, सबके भीतर दरिद्रता बसी, अजसीयत बूढ़ा, सदा रोग बस। एक तो रोग होता है शरीर का, कहीं तुमको बुखार आ गया, कहीं दांत दुखने लगा, कहीं पेट, ये दो तो रोग क्षण है। लेकिन सबके भीतर मानस रोग है, काम क्रोध राग द्वेष ईर्षा डाह चिंता, कौल काम बस कृपन विमूढ़ा। इसलिए मानस रोग तुलसीदास ने समझाया कि जोबन ज्वर के ही नहीं बलकावा, ममता के ही कर जसन नसावा, चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाहिन व्यापी माया। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसको माया न पकड़ा हो। जोबन ज्वर के नहीं बलकावा, जवानी में आदमी खुदा भी अपने बस में नहीं रहता। जवानी ऐसी खतरनाक, अब जीव का कौन भरोसा। इसलिए जो जवानी को झेल लेता है, अपने बस में कर लेता, वही महान होता है। भागवत में आया है कि भाई और बहन दोनों अगर एक उम्र के हैं, जवान है, तो एकांत में नहीं रहना चाहिए दोनों को, क्योंकि इंद्रियां बहुत प्रबल होती है, कहीं न कहीं पाप करा देगी।
तो इसलिए जोबन ज्वर कही नहीं बलकावा, ममता कही कर जश्न नसावा। जब आदमी ममता से ग्रसित है तब तमाम तरह का मोह माया जुटाएगा। तो इसलिए मानस रोग है। चिंता ऐसा कौन व्यक्ति है कि जिनकी चिंता ना हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, सब दुखी है। भगवान तन दिए हैं तो धन नहीं, बाकी हम भोगी बढ़िया बढ़िया। अब भगवान दे दिए, धन दे दिए तो तन नहीं, शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर, वो बुढ़वा चला गया ना, ब्लड प्रेशर। इसलिए आदमी दुखी ही दुखी। इसलिए कह रहे हैं कि मानसिक संतुलन एक जैसा रहे, बिगड़ने न पावे, ये हमको चाहिए। अब पचई नियामत भक्ति लाना, वेद पुराण के पास ले जाना। भक्ति माने होता है मिलन, विभक्ति माने होता है अलगाव। इसलिए हम लोग दुखी हैं, विभक्त हैं, भगवान से अलग हैं। और जिस दिन आप भक्ति करने लगेंगे तो भगवान से मिलते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, श्रद्धा बढ़ती जाएगी, भाव बढ़ता जाएगा। और नहीं भक्ति कर रहे तो 84 लाख योनि तो है ही है। तो अब की पासा ना पीरा तो फिर 84 जाए। 84 लाख योनि है, बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है। भगवान राम एक बेरी अपनी पूरी सभा बुलाए, सबसे हाथ जोड़कर कहा कि सोई सेवक प्रीतम मम, सोई मम अनुशासन मानय जोई। वही हमारा सेवक है, वही प्रीतम हितैषी है, जो हमारे आदेश का पालन करे। तो राम ने कहा क्या कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जे परलोक संवारा। ये मनुष्य का तन मिला है साधन, भगवान की तरफ चलने के लिए, लेकिन आदमी भोग सामग्री में जुटा रहा है, भोग विलास में लगा है। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है, इसके लिए देवता भी झंखते हैं। लेकिन हम लोग इतने अभागे हैं, वही देवता के पीछे भागते हैं। तो इसलिए आदमी को चाहिए कि भगवान का सुमिरन करें। भक्ति माने मिलन है, संतो भक्ति सतगुरु यानी। भक्ति मिलेगी सतगुरु से, न गीता से मिलेगी, न रामायण से मिलेगी, न पुराण से मिलेगा, न जागरण से मिलेगा। कोई सदगुरु मिले वो तुमको भक्ति देंगी। इसलिए शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। शंकर जी की सेवा करो तो राम की भक्ति मिल जाएगी। तो शंकर माने वो शंकर पिंडी नहीं, शंकर माने सदगुरु होता है। और उनकी सेवा करोगे तो राम की भक्ति, जो रमनते योगी अस्मि स रामा, तुम्हारे भीतर जो रमण कर रहे हैं नहीं रात दिना, वो है राम। राम अब है निकल जाए तो ये मट्टी किस काम का, कहें जल्दी ले चलो नहीं गंधाएगी, जल्दी इसको फूको। वही चेतन सत्ता है राम, न कि राम कोई दशरथ के बेटा थे। तो सबके भीतर वो रम रहा है। और वो तब मालूम होगा जब कोई संत महापुरुष मिले, सदगुरु मिले तब। तो इसलिए सबको चाहिए कि भक्ति करे। भक्ति माने मिलन होता है। भक्ति किया किसने? रैदास ने, भक्ति किया मीरा ने, भक्ति किया नरसी भगत ने, और भक्ति किया तुलसीदास ने, भक्ति किया सूरदास ने। तो इनका जीवन देखो तो सदैव दुख से भरा है। इसलिए भक्ति माने मिलन होता है, विभक्ति माने अलगाव। तो रैदास की भक्ति इतनी अच्छी थी कि एक बार यहाँ चित्तौड़ की महारानी जो थी नहीं, ये रामानंद के शिष्य थे रैदास। तो एक शिष्य और था, पहले जन्म में ये दोनों थे। एक था ब्राह्मण जाति का और एक था राजपूत जाति का। तो राजपूत जाति का बड़ा होनहार था, सब लोग को प्रिय था। और वो जो था ब्राह्मण वाला, वो पहले से आया था, तो एक आँखी का काना रहा। कहे यार इसी के सब लोग मान रहे हैं, अगर ये रहेगा तो हमको महंती नहीं मिलेगी, गुरुजी इसी को दे देंगे। महंती के लिए बहुत कुछ होता है, गोली चल जाती है, मार डालते हैं। तो अब गुरुजी
तो वो एक बेरी रैदास जो थे नहीं राजपूत के घर वाला गया मेघवाल के यहाँ से भिक्षा ले आया आटा। तो उस समय जाति पाति बहुत चढ़ी बढ़ी थी, तो शिकायत कर दिया ये तो वहाँ से ले आया है मेघवालों के यहाँ से। अब चर्चा होने लगी, सब भगत नाराज हो गए, जितनी जाट रहे सब फूले कि अरे चमार के यहाँ से ले आया, मेघवाल के यहाँ से ले आया, ये गलत है। वह राजपूत फूलने लगे, ब्राह्मण कुल और नाराज हो गए। फिर गुरु महाराज को विवश होकर उसको छोड़ना पड़ा, चेला को भगा दिए। तब वो गलानी हुई कि अरे भगवान तो सबके भीतर है और इतनी ये भ्रम पैदा कर रहे हैं। तो उसने गलानी के साथ साथ भगवान से कहा इस बार जन्म हो तो इन्हीं के घर में। जब उनके घर में जन्म हुआ रविदास का, तो रामानंद को आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे पास एक ही चेला था और उसको भी त्याग दिया, ये जितने लगे हैं ना ये सब तो वो वैभव विलास के पीछे, और तुम जाओ उनको भक्ति का आशीर्वाद दो, नहीं तुम्हारी भी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तब भागे रामानंद, जाकर चमरौटी में घुस गए मेघवालों के घर में। सब हाँ हाँ कि महाराज हम अछूत हैं। कहे कोई बात नहीं, जल्दी ले आओ लड़का किसको पैदा हुआ। तो पैदा हुआ लड़का ले आए, गोदी में रखे, कहे बेटा हमको माफ़ कर देना, भूल तो हो गई, क्या करें ये समाज ऐसी है साली। तुमको हम भक्ति का आशीर्वाद दे रहे हैं, इस जन्म में तुम्हारे अविचल भक्ति होगी। तो कनवा पा गया गद्दी। अब गुरु महाराज रामानंद शरीर छोड़ दिए। तब बड़े बड़े राजा रानी उनके शिष्य थे, तो चित्तौड़ की महारानी कहा कि चलिए महाराज हमारे लिए यज्ञ करिए हरिद्वार में। तो वो कनवा अपन पूरा लश्कर साना, हाथी घोड़ा सबको लेकर रविदास जहाँ वो जूता बना रहे थे ना वही रास्ते से निकला। तो वो जान रहा था कि यह पिछला हमारा ये गुरु भाई है। अरे कह रविदास तुम भी चलो गंगा स्नान कर लो। कहे कि नहीं भाई हम अछूत आदमी कहाँ जाएंगे, वहाँ राजा महाराजा का मामला। तो कहें चलो चलो तुम्हारे लिए व्यवस्था कर देंगे। कहें ना। तो कुछ दूरी वो महंत बढ़ा था, रविदास कहें हमारा भी थोड़ा गंगा माई को भेंट दे देना। एक सुपारी निकाल कर दे दिए। तो कथा होने लगी, यज्ञ होने लगा। तो एक दिना घूम रहा था महंत, अकस्मात जेबा में हाथ गया तो सुपारी लग गई। कहे रविदास दिया है, गंगा में फेंकी। कहे ले रविदास दिया है गंगा माई। तो आवाज़ आई ठहरो। ठहर गया तो सोने का एक दिव्य कंगन निकला, अलौकिक। लौकिक ये सोनार जो गढ़ते हैं नहीं, अलौकिक कंगन। कहा ये रविदास को दे देना हमारी भेंट। तो रविदास को न देकर सीधे रानी को दिया। कहें ये कैसे मिला। कहें यज्ञ के फल से गंगा जी ने दिया है। कहें नहीं इसका जोड़ा लगाना पड़ेगा जितना। कहें फिर यज्ञ, कहें यज्ञ का नहीं, यज्ञ कई ठीक करो लेकिन जोड़ा लगाओ। अब गए तो रविदास के पीछे पड़ गया कि चलो। कहें नहीं हम नहीं जाएंगे। कहें सारी व्यवस्था करेंगे। कहें ना हम तो नहीं जाएंगे। कहें कोई भेंट ही दे दो। कहें हम कहाँ गरीब पाई, दिन भर मजूरी करते हैं, तब पेट पालते हैं बच्चों का। कह रहे कुछ भी। कह ना। अब गया लगा यज्ञ पर यज्ञ करने। अब एक सुपारी की जगह हजारों सुपारी फेंकने लगा कि ले रविदास दिया है, ले रविदास दिया है। तो गंगा कोई पागल है का। फिर जोड़ा नहीं लगा, उदास हो कि चला आया। तो पता लगाई कि मिला कैसे। तो गोपनीय रूप से पता चल गया कि ये रविदास की सुपारी से मिला। तब रानी सीधे चली रविदास के पास। तो उसके पास तो कोई वस्त्र था नहीं, वो भैंस का चमड़ा बिछा दिया कि रानी देखे प्रेम है कि श्रद्धा है कि नहीं, कि अपने रुआब में है। रानी के भीतर श्रद्धा रहा, वही भैंस वाली चमड़े पर बैठ गई। कहे महाराज चलिए यज्ञ करिए, जितना खर्चा लगेगा सब हम देंगे। कहें क्यों। कहें हमारे कंगन का जोड़ा आप लगाइए। कहें केवल कंगन चाहिए ना। कहें हाँ। तो जिसमें चमड़ा भेजा था नहीं कठौत बोलती है। तो रविदास ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, वही में से निकाल के कहा लो। तब रविदास रविदास भाई। तो जहाँ चमत्कार वहीं नमस्कार, नहीं कोई मानेगा।
तो इसलिए भयबिन होय न प्रीत, इसलिए भक्ति जिसने किया है उनका जीवन बहुत खतरनाक है। तो भक्ति सद्गुरु देता है, ये नहीं कि जागरण कर लिए, भागवत सुन लिए, तीरथ करी आए, एक और अहंकार बढ़ जाएगा। तो भक्ति संतो सद्गुरु यानी, जिह पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। नरसी भगत का जीवन जानते हो कितना कष्टमय है, मीरा का जान ही रहे हो क्या क्या दुख दिया, अंत में तलवार ही चलाया विक्रमादित्य। मीरा मीरा हो गई। तो इसलिए भक्ति करने के वालों के पास कष्ट आएगा, लेकिन सब कटता जाएगा। और नहीं कटेगा तो हमारा पाप जन्म जन्मांतर का कैसे कटेगा? भगवान के नाम जपने से ही कटेगा। इसलिए चाहिए खूब नाम जपो, गुरु महाराज का ध्यान करो, अपने से बड़ों का इज्जत करो, सेवा करो और सदैव सुमिरन करो, तभी पाप कटेगा। और ना ही तो इधर उधर जो ताक रहे हो ना, तो सबको भोगना पड़ेगा। ये आँख बहुत खतरनाक होती है, ये चमड़ी के व्यापार है। इसलिए तुलसीदास ने कहा कि चतुराई चूल्हे पड़ी, घूरे पड़ा अचार। और तुलसी राम भजन बिना चारों वर्ण, वही चमड़ी में रहते हो। एक बार सुखदेव मुनि जब पैदा हुए, हर पिता अपने पुत्र के लिए जिंदा है। अब ये है नहीं ये कि रोक रहे हैं तो गंगाराम भीतर से छपिया रहे, ओकर माई सवेरे आंसू गिरा रही थी। तो सुखदेव मुनि पैदा हुए, चल दिए बैराग के रास्ते में, क्योंकि अमर कथा सुने थी। हर पिता दशरथ मारे गए पुत्र मोह में। 18 अध्याय गीता सुनने वाला अर्जुन पुत्र मोह में चिता पर चढ़ गया। भगवान का विराट स्वरूप देखा, लेकिन तब भी ज्ञान नहीं हुआ। पुत्र मोह में द्रोणाचार्य मारे गए, पुत्र मोह में महाभारत हुआ, और पुत्र मोह में अर्जुन चढ़ गया चिता पर। तो इसी तरह वेद व्यास भी पीछा किए कि इसकी घरवाली आएगी, बीननी आएगी तो पोता खिलाएंगे। वो ब्याज है ना, मूलधन। कहाँ गए गुलाब? मूलधन जगह ब्याज दे दे, ब्याज वाले बहुत मांगते हैं गुलाब से। तो इसलिए वो ब्याज जो है, तो ब्याज पीछा किए वेद व्यास। तो सुखदेव मुनि एक पीपल का वृक्ष था, उसी में समा गए। आवाज आई कि हमारे प्रश्न का उत्तर दो। कहें बोलिए। कहें एक बार एक रानी छत पर बैठी थी ठंडी के महीने में। एक नवयुवक राजकुमार घोड़े से जा रहा था, वो अपनी केस इस तरह से झाड़ रही थी। तो राजकुमार देखा तो सोचा कि हमको इशारा कर रही कि मेरे पास आओ। चला गया, जितने रहे रोकथाम नहीं किए कि भाई कोई रिश्तेदार होगा, ये राजा है, राजकुमार है। सीधे महल पर पहुंचा तो कहे, वो रानी देखा तो बिगड़ गए। कहे क्यों आए? कहे तुमने बुलाया इस तरह से? हम आए। कहे अरे उस तरह हम अपनी केस झाड़ रहे थे पगली। इतने में खबर आ गई कि राजा शिकार करके सीधे महल में आ रहा। रानी का भी होश हवास उड़ गया। पर आए पुरुष से एकांत में बात करना खतरे से खाली नहीं। रानी ने कहा जो हमारा होगा वो तो हम झेलेंगे, और तेरा तो प्राण बचेगा नहीं। तो लगा रोने की, एक बार बचा लो। तो पहले लैटरिन जो होती थी, उठाने वाले भंगी उठाते थे बड़े आदमियों की, उसी में ढील दिया रस्सी बांध कर कि राजा चला जाएगा तो तुमको निकलवा कर स्नान करके भाग जाना। तो राजा आया, कहे हमारा पेट खराब है, हम जाएंगे बाथरूम। रानी कहे ठहरो, थोड़ी सफाई। कहे दासी, कहे वो नीचे गई है। चक्कू लेकर गई, सफाई के बहाने से काट दिया। रस्सी वही मल में चला गया। किसी तरह निकला, मलमल के स्नान किया, लेकिन बदबू न जाए। तो दोबारा आवाज़ आई कि बताइए वेद व्यास, उस लड़के को रानी सही अपने पास बुलावे तो जाएगा? कहे नहीं, कभी भूल कर नहीं जाएगा, क्योंकि नरक भोग लिया। तो कहें इसी तरह 12 बरिस हम माँ के गर्भ में पड़े रहे, वही मल मूत्र में सने पड़े थे। भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार किया, तो क्यों नरक में ले जाकर गिरा रहे हो? तो ज्ञानी मारे ज्ञान से कि आर पार हो जाए, अब मूर्ख मारे लठ से फाट खोपड़ा। तब वेद व्यास पीछे लौट आए कि हमसे भी ये आगे। तो यही 84 लाख योनि में हम लोग भटक रहे हैं। किसी भी योनि में जाएंगे वही चमड़ी, वही व्यापार, वही मलमूत्र। बाहर निकलेंगे तो अहंकार में कि हम तो राजपूत,
वो कहेगा नहीं हम ब्राह्मण, वो कहेगा हम जाट, है मेघवाल तू दूर बैठ, वो तो चमड़ी है, वही खून तुम्हारा है, लेकिन करेंगे क्या, भ्रम पैदा कर दिए हैं, सबको मार रहे हैं। जब भी टूट रहा है तो हिंदू टूट रहा है, मुसलमान कभी टूटता है? क्योंकि उनमें एक इष्ट है, एकता है। तुम्हारे यहाँ अलग अलग जाटों के भगवान अलग, राजपूतों के देवी अलग, फोन पर बात करेंगे तो कहें जय माता जी, कहें जय माता जी। अरे हम कहा पिताजी कहाँ गए? पहले जहाँ पिता रहेगी वही माँ रहेगी, और जहाँ तुम रहोगे वहीं तुम्हारी घर वाली रहेगी, तो जहाँ भगवान रहेंगे वही लक्ष्मी रहेगी। इसीलिए बलि ने मांग लिया था ना कि जहाँ 14 महल रहे, दरवाजे का जिस पर ताके वहाँ खड़े मिलो। तो भगवान तो बंध गए, अब लक्ष्मी लगी छपटियाने के हर गए न। तो नारद जी मिल गए, कहें वो तो बलि की यहाँ कैद है। कहें तुम रक्षा बंधन के दिन जाओ, उनको रक्षा बांधो, तो जब कहेगा कि क्या चाहिए बहन तो मांग लेना। जब बाना लक्ष्मी कहे क्या चाहिए मांग, कहे ये आदमी जो खड़ा है इसी को दे दे, कहे तब समझ गया तो ये तो लक्ष्मी है, जब छुड़ाई के लिए आई। तो पहले हृदय में भगवान को रखो तो लक्ष्मी खुद रहेगी। अब भगवान के छोड़ के जय माता जी, जय माता जी, पिताजी कहाँ गए? तो इसलिए ये कह साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक भगवान को पकड़ो और भजन करो। समय बहुत हो गया, भंडारा शुरू करो, सबको खिलाओ। ओम श्री सद्गुरुदेव।